वेलकम टू रिसर्च पैराडाइज। आज का हमारा वीडियो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। लास्ट वीडियो जो हमारा कोरिलेशन के ऊपर था, उसमें जो डेटा फाइल यूज़ की थी, हम आज भी वही डेटा फाइल यूज़ करेंगे आज के वीडियो के लिए। तो इससे पहले कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसको एसपीएसएस में, आइए एक बार डेटा फाइल को फिर से देख लेते हैं। इस डेटा फाइल में हमारे पास दो वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल हेल्थ वेरिएबल और दूसरा एक्सरसाइज। दोनों ही वेरिएबल को स्कोर किया गया है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, और दोनों ही जो वेरिएबल है उनका मेजरमेंट स्केल मेजरमेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को एसपीएसएस में। एनालाइज में जाएं, रिग्रेशन पे क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेकंड ऑप्शन है लीनियर का, इस पर क्लिक कीजिए और हेल्थ स्कोर को डिपेंडेंट में शिफ्ट कीजिए और एक्सरसाइज स्कोर को इंडिपेंडेंट में। ऐसा हमने इसलिए किया है बिकॉज हेल्थ को हम बिलीव करके चल रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है एक्सरसाइज के ऊपर। कोई भी इंडिविजुअल अगर एक्सरसाइज अपना ज़्यादा करेगा पहले से, तो उसके हेल्थ का स्कोर ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और अगर कम करेगा पहले से जितनी कर रहा था, तो उसका एक्सरसाइज का स्कोर कम होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शन छोड़ते हुए, क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें, ओके पे क्लिक करते हैं। एक काफ़ी बड़ा आउटपुट हमें दिखाई देगा, टोटल 4 बॉक्सेस दिखाई देंगे। सबसे पहला जो बॉक्स है वो है वेरिएबल एंटर्ड रिमूव का। ये चीज़ें जो हैं ये जनरली हम यूज़ करते हैं जब मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ कर रहे हो, तो इसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सेकंड जो बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मॉडल समरी लिखी हुई है। सबसे पहली वैल्यू जो है वो आर की है, और ये है 0.827। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आर की जो वैल्यू होती है वो कोरिलेशन वाली वैल्यू होती है। तो एक बार कोरिलेशन रन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि वैल्यूज़ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। पियर्सन फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ओके। और जो वैल्यू आ रही है कोरिलेशन की वो 0.827 आ रही है, और वो ऊपर जो थी मॉडल समरी में आर की वैल्यू वो भी 0.827 है, तो दोनों ही वैल्यू सेम है। इसके बाद आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे आर को ही स्क्वायर करके, और ये जो वैल्यू आ रही है ये 0.683 आ रही है, 68.3%। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन 68.3% एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में, इस सेंस में, इस एग्जांपल में ये हुआ कि एक्सरसाइज जो है वो हेल्थ के अंदर जो वेरिएशन है, स्कोर्स के अंदर की जो वेरिएशन है, उसको एक्सप्लेन कर पा रही है 68.3% तक। तो कुछ जो वैल्यू बच गई है उसका मतलब ये है कि कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमने नहीं कंसिडर किए, इसलिए हम 100% नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपने मॉडल के थ्रू। तो एक सिंगल वेरिएबल अगर 68.3% तक एक्सप्लेन कर पा रहा है तो वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। नेक्स्ट है एडजस्टेड आर स्क्वायर, और एडजस्टेड आर स्क्वायर को भी हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ पे अभी इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बिल्कुल इसी तरह है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर कर रहा होता है डिस्पर्शन मीन का। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट मेजर कर रहा होता है डिस्पर्शन रिग्रेशन लाइन का। इसके बाद जो थर्ड टेबल है वो है अनोवा टेबल की, और अनोवा टेबल में है एक सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो जहाँ भी सिग्निफिकेंस वैल्यू आती है वहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, और यहाँ जो नल हाइपोथेसिस है वो है दिस इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट मॉडल। जब मैं सिग्निफिकेंट मॉडल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से कम है, इसलिए हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, और ये जो मॉडल है ये सिग्निफिकेंट मॉडल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल काफ़ी अच्छी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये तो ओवरऑल मॉडल की बात रही। अब इससे नेक्स्ट टेबल जो है कोफिशिएंट टेबल, वो इंडिविजुअल्स की बात करती है कि इंडिविजुअल जो है वो सिग्निफिकेंट है नहीं है वैल्यू, ये सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले है अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट, और उसमें है बीटा वैल्यू, ये वाली। ये वैल्यू बीटा वाली जो वैल्यू होती है ये रिग्रेशन इक्वेशन लिखने के काम में आती है। तो आइए देखते हैं इनसे रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। और ये मैंने पहले से ही रिग्रेशन इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में y हमारा हेल्थ और x हमारा एक्सरसाइज। उसके बाद a की जो वैल्यू आई है वो आई है
1.517 और बी की वैल्यू जो है 0.751। तो ए की वैल्यू हमने लिखी है 1.517 और बी की वैल्यू 0.751 एक्सरसाइज की। अब इन वैल्यूज़ का मतलब और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है इनका मतलब। तो जो हमारी ए वैल्यू है, जिसको एसपीएसएस में कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हमारा एक्सरसाइज का स्कोर 0 है तो भी हेल्थ का स्कोर कुछ ना कुछ आएगा और वो मिनिमम स्कोर होगा 1.517। तो ये कांस्टेंट है। इसके बाद बी वैल्यू जो है हमारी, जो कि 0.751 आई है, इसका मतलब है यहाँ पे कि अगर एक्सरसाइज को एक स्कोर इम्प्रूव करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो 0.751 इंक्रीज़ आना चाहिए हेल्थ के अंदर। तो ये इंक्रीज़ हमें मिलेगा अगर हम एक्सरसाइज को एक स्कोर बढ़ाते हैं। तो इसके बाद है स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर जो है यूज़ होता है यहाँ पे, जैसे कि ये वैल्यू 0.751 है और 0.054, 0.751 को 0.054 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ टी वैल्यू मिलनी चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू 0.751 डिवाइडेड बाई 0.054 और ये वैल्यू है 13.90 और यहाँ पे है 13.78। तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इतना मामूली सा फ़र्क कई बार आ जाता है। और जब आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू जो है ये मामूली सा चेंज इसमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो पर ये जो टी वैल्यू है ये कैलकुलेट ऐसी होती है, ये अगर हम पूरी जो वैल्यू दी हुई है वो लेके करें तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू इसके आसपास आ जाएगी कैलकुलेशन में। इसके बाद है आपका स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट बीटा वैल्यू। तो बीटा वैल्यू जो है ये भी यूज़ की जाती है जब मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ हो रहा है, तो अभी इसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद सिग्निफिकेंस वैल्यू है। तो सिग्निफिकेंस वैल्यू का मतलब है कि फिर से हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस पहले वाले केस में बनेगी कि हमारा जो कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू 0। कांस्टेंट 0 का मतलब है कांस्टेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, और यहाँ पे जो है हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से लेस है, तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब कांस्टेंट हमारा सिग्निफिकेंट है। सेम केस एक्सरसाइज स्कोर के लिए भी है, वो भी हमारा सिग्निफिकेंट है। तो दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं और दोनों ही चीज़ों को हमें रिग्रेशन इक्वेशन में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये हमने देखा कि रिग्रेशन इक्वेशन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं एसपीएसएस में, कैसे उसके आउटपुट को रीड करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ जा रही हैं, जो कि हम आने वाले आगे किसी वीडियो में, जब मैं मल्टीपल रिग्रेशन के ऊपर काम करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो से रिलेटेड एक पोस्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ और वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगी। उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अनोवा के अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ होती है ये क्या होती हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कैसे डिसाइड होता है, मीन स्क्वायर क्या होता है, एफ रेशो, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें जो भी मैं वीडियो डेवलप करता हूँ। थैंक यू।